Hi everyone, this is the another session of Certified Ethical Hacker by Forsam Cyber Academy and आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे मैसेज आया था कि सर आपका वो अच्छे से दिख नहीं सकते हम उसको, तो चलिए ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है, ठीक है, इट्स विल बी अबाउट ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली हम यहाँ पे टाइप्स और वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे साथ में, तो इसलिए ओके। सो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग है क्या? ठीक है, अगर हम इधर आते हैं ना एंड लेट्स थिंक कि हम जब सर्च करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लाइक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज तो सी ethical hacking is an authorized attempt to gain unauthorized access to a computer system, application or data using the strategies and action of malicious attacker. This practice help identity security vulnerabilities that can be resolved before a malicious attacker has the opportunity to exploit them. ठीक है, एंड इसी तरह जो है आप फिर आगे जाकर इसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स इन जगहों से आप देख सकते हो। यानी कि मेरा मतलब ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं आपको समझा रहा था कि एथिकल हैकिंग है क्या। ठीक है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग जो है हमारे पास ये एक सिस्टमेटिक और ऑथोराइज प्रोसेस होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक प्लस ऑथोराइज प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, इंटेंशनली लाइक सिस्टम्स नेटवर्क या एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो सिक्योरिटी वीकनेस होती है या जो जैसे हम कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करना, वो जो है वो जो लूपहोल है वो डिफाइन किया जा सकता है, वो आइडेंटिफाई किया जा सके बिफोर मिलिशियस अटैकर एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक ऑथराइज प्रोसेस होता है हमारे साथ, जहाँ पे प्रोफेशनल्स हैकर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड व्हाट दे डू के ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यू कैन से स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली स्कैनिंग करते हैं किस चीज़ के बारे में, टू फाइंड आउट द वीकनेस। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ वीकनेस, यहाँ जो है आप लोग बोल सकते हो वल्नरेबिलिटी। ठीक है, यहाँ जो है आप लोग बोल सकते हो लूपहोल्स या जो भी जो है आप लोग इसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ जो है पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एटीसी, किस चीज से बिफोर सम बिड गाइज एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एथिकल हैकिंग, यानी कि जो हमारी एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, इसके अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें या कोर कंपोनेंट जो होती है हमारे पास एथिकल हैकिंग का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ थ्योरेटिकल हाँ रहेगी, देन विल मूव ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल भी कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी थ्योरी होनी चाहिए। ठीक है, सो कोर कंपोनेंट अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास होता है इसकी ऑथराइजेशन, यानी कि यहाँ पे ये लोग जितने भी अटैक वगैरह परफॉर्म करते हैं वो एक रिटन परमिशन में इनको दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इनसे पहले ऑथराइजेशन लिया जाता है।
नेक्स्ट जो है वो होता है डिफाइन स्कोप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, विच सिस्टम शुड बी एक्सप्लॉइट। ठीक है, ऐसे मान लो मतलब कौन सा सिस्टम और किस लेवल तक जो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड मेथोडोलॉजी, यानी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर अप्रोच करते हैं। Here we approach to the structure steps। ठीक है, एंड लास्ट वन जो होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारे पास रिपोर्टिंग। ठीक है, ये रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, और वी कैन से होल आउटपुट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी होल यू कैन से कोर कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड सिनारियोस, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सिनारियोस अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो लेट्स से वी हैव बैंक। ठीक है, एक बैंक है हमारे पास। अब बैंक में क्या होता है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उनकी एक वेबसाइट होगी। ठीक है, अब वेबसाइट को ये लोग क्या करते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो टेस्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, ठीक है, ये कौन सा काम करेगी कि ये एथिकल हैकर्स को हायर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसका, एथिकल हैकर्स क्या करेगी, टेस्ट करेगी, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो फाइंड करेगी किसको, वल्नरेबिलिटीज को, जिसे आप कह सकते हो वल्नरेबिलिटी, और वी कैन से कि जो वीक पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वीक पासवर्ड को ये लोग फाइंड करेगी। नेक्स्ट पे क्या होगा कि ये लोग क्या करेगी, रिपोर्ट जनरेट करेगी। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेट एंड देन एंड ऑफ द टेस्ट क्या होगा कि डेवलपर विल फिक्स्ड आउट द डिजायर्ड और वी कैन से स्पेसिफिक कोड। अब यहाँ पे बात याद रखनी चाहिए कि हैकर आपका कोड जो है वो करता है, जोड़ता नहीं है। ठीक है, हैकिंग का काम क्या होता है, ठीक है, हैकिंग का काम होता है चीज़ों को बिगाड़ना, न कि जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक जब आती है, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हैकर की रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, रोल ऑफ एथिकल हैकर्स। ठीक है, ये लोग करते क्या है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनका रोल ऑफ कोलिब्रेशन और वी कैन से रोल ऑफ इनवाइटिंग क्या होता है। सो एथिकल हैकर का रोल एक साइबर सिक्योरिटी डिफेंडर प्लस अटैकर माइंडसेट एक्सपर्ट का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि जो एथिकल हैकर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनका माइंडसेट किसकी बराबर होती है, ये डिफेंडर, ठीक है, प्लस अटैकर्स के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और इनका जो कोर रोल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है तो वो ये होता है कि जैसे जब मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था को उसने कहा था कि थिंक लाइक अ हैकर। ठीक है, एंड एक्ट, ओके, थिंक लाइक अ हैकर एंड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर।
ठीक है, तो ये जो है मेनली इनका जो है बेस यू कैन से कह सकते हो। अब जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली टेस्टिंग में बोलूँगा, या जो है आप लोग बोल सकते हो हैकिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, ये लोग पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, यानी कि इनका काम होता है फाइंड आउट द टारगेट, कलेक्ट ऑल पॉसिबल इन्फो। ठीक है, सेकंड पे इनका काम होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इनमें थोड़ा सा स्पेस रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि फाइंड द वीक पॉइंट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइज थ्रू टूल्स और you can say manual collection of data। नेक्स्ट जो है वो होता है हमारे पास पीटी, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि सिमुलेट द रियल टाइम अटैक, इस स्टेज पे हम करते हैं, एंड ट्राई टू ब्रेक द रियल सिस्टम। फिर हमारा फोर्थ वन स्टेज आता है जहां हम कहते हैं exploitation। So here what we'll studies in exploitation, यहाँ पे हम सीखते हैं यूज ऑफ प्रैक्टिकल vulnerabilities। ठीक है, यहाँ पे हम जो चीज़ हमें मिलता है तब हम उसमें आगे जाकर। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। एंड वी नो दैट कि रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट whole scenarios, or we can say all result, or we can say from starting to ending point whole data collection। ठीक है, सो ये जो होते हैं, ठीक है, एक्चुअली अटैकर या हैकिंग जो होते हैं वो कौन सी स्टेजेस को फॉलो करके होते हैं। पहला होता है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेक्स्ट होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, नेक्स्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी पेनिट्रेट करो, एक्सप्लॉइट करो, एंड देन चीज़ों को जो है क्या करो, रिपोर्ट करो। ओके, सो व्हाट विल स्टडी नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग attacks, और वी कैन से ड्यूरिंग टेस्टिंग। इनका जो मेन काम होता है वो होता है नेटवर्क स्कैनिंग, सेकंड पे होता है एनालिसिस ऑफ digital systems, the third one is detect the
loopholes. The fourth one is exploitation of validation, या हम इसे बोलते हैं exploit of validation. The fifth one जो इनकी responsibilities होता है, जो इनका काम होता है, वो होता है risk assessment. ये हम आगे जाकर ना एक एक चीज़ को फिर अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे. And the last one is documenting and reporting. एक एक चीज़ को ना एंड ऑफ द कोर्स हम ये भी सीखेंगे कि आप जब टेस्टिंग करते हो या रिपोर्टिंग करते हो वगैरह जितनी भी चीज़ें करते हो तो आप किस तरह रिपोर्ट करोगे, कैसे डॉक्यूमेंट करोगे. ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक एक करके हम सीख लेंगे. जो मेन चीज़ होता है ना, मेन थिंग एंड टेस्टिंग, या जो है आप लोग इसे हैकिंग बोलो, या जो है आप लोग इसे पेन टेस्टिंग बोलो, जो भी बोलो, ब्ला 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 ब्ला, वो होता है रिपोर्टिंग. इट इज़ अ मस्ट. ठीक है, रिपोर्टिंग प्लस आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आने चाहिए कि डॉक्यूमेंटिंग जो है कैसे करते हैं. ठीक है, विदाउट रिपोर्टिंग, ठीक है, एवरीथिंग विल बी लाइक ज़ीरो वैल्यू. ठीक है, सो ये चीज़ें हैं कि आपको आने चाहिए. अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं वो है हमने कितनी चीज़ें कवर कर ली. ओके, 7 जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हैकर्स. सो वी हैव वाइट हैकर्स. ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ लेंगे कि जो हमारे वाइट हैकर्स होते हैं, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, लीगल एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं. नेक्स्ट जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं. मतलब ये मूड ऑफ दी वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ठीक है, एज अ प्रोफेशनल. एंड ये लोग क्या करते हैं डेली बेसिस पर, अगर हम ऐसे कहते हैं डेली बेसिस पर ये लोग क्या करते हैं, पेन टेस्टिंग करते रहते हैं. किसकी, वेंडर्स की, और वी कैन से कंपनीज की, एटीसी, जितनी भी हमारी लाइक कंपनीज वगैरह होते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास कंपनी सिक्योरिटी ऑडिटर जो होते हैं ना. ठीक है, ऑडिटर. नेक्स्ट पे हमारे साथ जो सेकंड होता है, ठीक है, वो होता है ब्लैक हैट. एंड व्हाट्स दे डू, ब्लैक हैट लोग क्या करते हैं. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लोग इलीगल टेस्टिंग करते हैं. ये लोग इलीगल अटैक्स करते हैं. ये लोग फ्रॉड, स्कैम्स, ठीक है, इन ब्ला ब्ला, ठीक है, थेफ्टिंग, इन बहुत सी चीज़ों में जो है ये लोग क्या होते हैं, बिजी होते हैं. मतलब ये इन लोगों का ये काम होता है. एक और टाइप हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर. एंड व्हाट्स दे डू, ग्रे हेड जो है वो क्या होते हैं, ये लोग विदाउट परमिशंस के वर्किंग करते हैं और वीकेंड से टेस्टिंग करते रहते हैं.
मतलब ये अपनी स्किल को इम्प्रूव करते सिर्फ। और ये जो है कभी जो है ये रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, टू कंपनीज, एंड कभी जो है ये लोग रिपोर्ट नहीं करते कंपनीज को एज दे वांट, इनकी दिल की मर्जी होती है, ये लोग जो चाहें। अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ हैकर यहाँ पे हो गए। ऐसे ना हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ एडवांस पीपल भी होते हैं इस फील्ड में, एंड ये बहुत ही डेंजरस पीपल होते हैं। जैसे पर्पल टीमिंग। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कॉम्बिनेशन होते हैं, या ये लोग वीकेंड से कॉम्बो होता है, ठीक है। ये किसकी कॉम्बो होते हैं? ये हमारे पास कॉम्बो होते हैं वीकेंड से ब्लू टीमिंग प्लस रेड टीमिंग का, ये हमारे पास कॉम्बो होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे ही ये लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। आल्सो ये लोग जो है कंपनीज पर अटैक्स करते हैं, उन्हें सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और होता है स्क्रिप्ट कैडीज, ठीक है। अब ये कौन सी मखलूक होता है? ये जो है बिगिनर्स होते हैं इस फील्ड में, एंड ये लोग क्या करते हैं कि ये रेडीमेड टूल्स पर काम चलाते हैं, ठीक है, एंड इनके पास जो मेनली बात है कि डीप नॉलेज इनके पास क्या होता है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल होता है, दे हैव नो डीपली नॉलेज। एग्जांपल का लिनक्स ब्लेंडली रन करना, या जो है इसने कोई वास्ट ऑफ 10C की, या लिनक्स की कोई मतलब वाईफाई जैमिंग, या जैसे आप आईपी ट्रेसिंग पैंग वगैरह, वो जैसे हमारे आजकल जो हैकर्स होते हैं, ठीक है। सो इन रियल टाइम यू हैव अ कॉम्बो, ठीक है। आप ब्लू टीमिंग भी डेप्थ में सीखते हो, आप रेड टीमिंग डेप्थ में सीखते हो। निक्स जो होता है, जो कि बहुत ही दे आर इंटरेस्टिंग, एंड ये बस आप लोग खुद समझो। ये लोग होते हैं एक्टिविस्ट, और ये क्या करते हैं, ये या तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, या जो है किसी सोशल मीडिया के पीछे लगे होते हैं, ठीक है, उनका कोई एजेंडा यूज करते हैं। इनका काम होता है डिफेस द वेबसाइट, ठीक है, डिफेस द वेबसाइट्स, ठीक है, यानी वेबसाइट को सिर्फ ख़राब करना होता है। एंड एक और होता है, वो होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, ठीक है। अब ये कौन सी मखलूक होता है? ये हमारे होता है गवर्नमेंट बैक्ड होता है इनकी, मतलब गवर्नमेंट इनको शेप करते हैं, एंड ये वी कैन से कि साइबर वॉरफेयर, स्पाइनोज, एंड कंट्री अटैक्स, नेशनल सर्विंग, ठीक है, वो फिर इसमें आते हैं, मतलब स्टेट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो है कुछ एथिकल एंड लीगल कंसंट्रेशन भी होते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर हैकिंग करते हो तो कब और क्या क्या करनी है। तो
मतलब जैसे परमिशन मैंडेटरी है, लॉफुल बाउंड्रीज में स्कोप डिफाइंड हो, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, नो डैमेज हो, वायलेशन साइबर क्राइम, कुछ इसमें जो है फिर आपको पता है लॉज भी आते हैं, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस भी इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे एक लॉ होता है, अगर मैं यहाँ पर आकर आपको, यहाँ पे तो नहीं, एक लॉ होता है GDPR, ठीक है। तो इसके अगर कंपाइलेंस पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे GDPR पे जब आप आओगे, सो व्हाट्स मीन बाय GDPR, ठीक है। General Data Protection Regulation, a set of rules established by the European Union EU to protect individual personal data in privacy। तो आप जब यहाँ आओगे ना तो इसकी पूरी केस स्टडीज पढ़ सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू है, इफ़ यू आर न्यू टू द GDPR। एक काम करते हैं, मैं इसको और भी ज़रा आसान करूँ, विकीपीडिया पे हम आकर देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो सी GDPR डायरेक्ट ऑन द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन EU 2016-617 abbreviated GDPR European Union and the European, तो फिर हम and the Council of the European Union adopted the GDPR on 14 of the April 16 to become effective in 25। और content इनकी क्या थी कि his 11th chapter concerning journal provision, principal right of the data subject, duties of data controllers, and आप इसमें जो है जाकर देख सकते हो चीज़ों को धीरे धीरे, ठीक है। Journal provision, the regulation applies if the data control organization that collect information about living people whether they are you not or processing, मतलब कोई डाटा रखने वाले है या कोई, मतलब कोई डाटा रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, या जो है आप पर्सनली अगर डाटा रखते हो उनको किस तरह जो है अपने यूज़ करना है, उसकी मिसयूज़ नहीं करनी है वगैरह वगैरह, आप फिर जाके इसकी इम्पैक्ट पढ़ सकते हो। Academics to participate in foundation of GDPR wrote that law is the most conceptual regulatory development, ठीक है। एक और होता है PICA, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे आकर क्लिक करोगे, ओके, सो ये हमारी नेशनल 2017 पाकिस्तान का साइबर क्राइम लॉ है, हैकिंग, हरासमेंट, फ्रॉड वगैरह इन चीज़ों के बारे में है, ठीक है। सो टू मेक द प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेयर इज इट इज एक्सप्लाइटेड, चैप्टर 1 इसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटिंग इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। फिर डिफिनेशन ये है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपोर्टिंग, इसमें सीरीज ऑफ एक्ट ओमेशंस हैं एंड मच मोर, आप लोग जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। वो पूरी चीज़ जो है इसमें है, ठीक है। चैप्टर 2 ऑफेंड एंड पनिशमेंट, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, unauthorized copying or transmission of data अगर आप करते हो, then interface with information system, unauthorized access to critical infrastructure, unauthorized copying or transmission, interference with critical infrastructure information, cyber terrorism, glorification of an offense। इसी तरह अगर आप जो है हेड स्पीच करते हो, रिक्रूटमेंट फंडिंग वगैरह करते हो, इलेक्ट्रिक फॉरगरी करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्रॉड, मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइसेस फॉर यूज इन ऑफेंसिव एंड यू कैन से इन चीज़ों को पढ़ सकते। तो हमारा आज का सेशन इतना ही था, कल का जो है सेशन हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।